जी, श्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी, श्री राजेश पटेरिया जी, श्री अखिलेश याची जी, भारत माता की। अब लगा के भाई बैठे सब लोग। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन पर्व 2024 के अंतर्गत हमारे जिला निवाड़ी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अशेष आशीर्वाद से और हमारे प्रदेश के नेतृत्व के आशीर्वाद से निर्वाचित हुए शानदार यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश पटेरिया जी के पृथ्वीपुर नगर में प्रथम आगमन पर आप लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन कीजिए। इस अवसर पर यहां पर विराजमान हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री राजेश पटेरिया जी और जिनकी उंगली पकड़ करके हमने भारतीय जनता पार्टी परिवार में लड़खड़ाते हुए चलना सीखा था और सीधे सीख करके विधानसभा तक पहुंचने का हमने सपना पूरा किया। ऐसे हमारे आदरणीय निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश याची जी और जिन्होंने महीनों में 10 दिन भूखे रह करके भारतीय जनता पार्टी परिवार की अध्यक्षता की, भारतीय जनता पार्टी परिवार को सींचा। ऐसे हमारे आदरणीय श्री देवलिया जी, पूर्व अध्यक्ष जिला टीकमगढ़ निवाड़ी। मंच बहुत समृद्ध है। यहां पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी जिला निवाड़ी के वर्तमान निवर्तमान समस्त जिला पदाधिकारीगण, मोर्चों के अध्यक्षगण, जिला निवाड़ी के समस्त वर्तमान अध्यक्षगण, पूर्व अध्यक्षगण, संगठन के समस्त पदाधिकारी साथीगण, हमारी आदरणीय बहनें, नगरीय निकायों के अध्यक्षगण, पार्षद साथीगण, पूर्व अध्यक्ष साथीगण, वर्तमान अध्यक्षगण, पार्षद साथीगण और हमारे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के समस्त जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, पूर्व जनपद सदस्य, सरपंच साथी, पूर्व जनपद साथी और पूरे जिला निवाड़ी के कोने कोने से पधारे हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता साथीगण, पत्रकार साथियों, आज इस पृथ्वीपुर की पावन भूमि पर आओ सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अभी दीना विधवा जी की आवाज आप सुन ही रहे थे। दीना विधवा जी के बारे में हम एक बात कहना चाहेंगे। काका कृष्णा पिका कृष्णा को वेदा पिक काकियो प्राप्ते तू बसंत ऋतु काका काका पिका पिका। कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन दोनों में भेद हम तभी कर पाते जब बसंत ऋतु आती है, कौआ भी बोलता है और कोयल भी बोलती है। तो दीना विधवा जी की बातचीत से हम समझ जाते कि पंडित जी बोल रहे हैं, मंच पर दूर 2-4 किलोमीटर दूर से सुन लेते। इसलिए हम आदरणीय संचालक जी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी परिवार को अपनी आशीर्वाद भाई वाणी से इसी तरह सींचते रहे। किसी शायर ने लिखा है, कौन कहता आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता आसमान में सुराख नहीं हो सकता, छेद नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये बात यूं ही नहीं लिख दी गई होगी, इस बात को शायर ने लिखा होगा जिसने अपने बचपन से लेकर के नौजवानी तक और बुढ़ापे तक अपनी जिंदगानी को जिया होगा, संघर्षमय जीवन को जिया होगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे आदरणीय राजेश पटेरिया जी। आप क्या समझते हैं कि राजेश पटेरिया जी महुआ नहीं बीने होंगे क्या? राजेश पटेरिया जी चारा नहीं काटे होंगे क्या? राजेश पटेरिया ने गेहूं नहीं काटा होगा क्या? सब कुछ किया है। पैदल भी बरुआ सागर पढ़ने गए होंगे, साइकिल भी नहीं मिलती रही होगी और कभी कभी तो बिना रोटी के भी चले जाते होंगे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। जब तक आसमान में छेद नहीं कर दिया तब तक वो चलते ही रहे और आगे भी अभी बहुत से मुकाम हासिल करने।
बिना शिद्दत के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। एक बार किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लिया और उस लक्ष्य को भेदने के लिए अगर व्यक्ति चलता रहता है तो निसंदेह उस लक्ष्य को भेदता है। राजेश पटेरिया जी ने करके दिखाया है कि जीवन में कोई भी मुकाम हासिल कर लेना असंभव नहीं है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था है। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति, चाय बेचने वाले व्यक्ति, गन्ना का जूस बेचने वाले व्यक्ति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसे ही राजेश पटेरिया जी ने गरीब घर में पैदा होकर के भारतीय जनता पार्टी का शानदार जिला अध्यक्ष होने तक का सफर तय किया है। उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। और जो अभी बोल रहे थे कि भैया मैं तो कभी कभी आऊंगा, अरे ऐसा कबू हो जाएगा, कभी कभी दे आएंगे। बाहें छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, बाहें छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, हृदय से तब जाओगे सबल बनेंगे तो ये अध्यक्ष भले ही ना हो, इनसे अध्यक्ष तक का सिलसिला सीमित नहीं है। ये विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर की जनता हो, हमारे देवतुल कार्यकर्ता साथी हो, जिला निवाड़ी की जनता हो, देवतुल कार्यकर्ता साथीगण हो, इनका रिश्ता, इन सबसे रिश्ता दिल से है, दल के साथ साथ दिल से। इसलिए दिल के रिश्ते कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। और जब तक हम आप सभी जिंदा रहेंगे तब तक अखिलेश यादव जी दिल से निकल नहीं सकते। इसलिए हम आदरणीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आपने अपने कार्यकाल में वो सब कुछ कर दिखाया जो टी कमरे ने कभी नहीं देखा था। आपके कार्यकाल में 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के रहे। आपके कार्यकाल में आदरणीय वीरेंद्र खटेर जी 2 बार सांसद चुने गए हैं और समस्त नगरीय निकायों में झंडा भारतीय जनता पार्टी का फहराया गया है। अधिकांश पंचायतों में, जिला पंचायत में, जनपद पंचायतों में, जहां जनपद पंचायत में फार्म नहीं भरा जाता था, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पृथ्वीपुर में जनपद पंचायत में भी अध्यक्ष बना है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आदरणीय नीलू खटीक जी पृथ्वीपुर की नगर परिषद की चेयरमैन भी बनी है। ऐसा शानदार सबल नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी का रहा है। हम लोग जब भी चर्चा करेंगे, जैसे दादा लोग कहानियां सुनाते थे ना, तो हम लोग भी आगे सुनाते रहेंगे। अखिलेश यादव जी कार्यकाल में ऐसा हुआ था। आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। और देवलिया जी ने तो अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि साइकिल से, पैदल चल के, और कभी रोटी मिली और कभी नहीं मिली। पता लगा किसी कार्यकर्ता के यहाँ रुके और रुक करके भी भोजन की व्यवस्था नहीं तो भूखे पेटी सो गए, फिर सुबह रोटी की व्यवस्था हुई। ऐसे भारतीय जनता पार्टी परिवार बड़ा है और इस भारतीय जनता पार्टी को परिवार के बढ़ने साथ साथ संभालने की जिम्मेदारी राजेश पटेरिया जी की तो है ही, हम आप सब में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है कि जब हमारा परिवार सुरक्षित होगा, परिवार समृद्ध होगा, तो दूसरे लोग भी हम लोगों पर जल्दी आक्रमण करने की बात सोच नहीं सकते। इसलिए हम सबको एकजुट रह करके, संगठित रह करके आदरणीय राजेश पटेरिया जी के हाथ मजबूत करना है, ताकि आने वाले जो भी चुनाव हैं, पंच से लेकर पार्लियामेंट तक के जो भी चुनाव है, जैसे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीते गए हैं, आदरणीय राजेश पटेरिया जी के नेतृत्व में भी जीते जाएंगे। और राजेश पटेरिया हम सब के लिए कोई नई बात नहीं, नए व्यक्ति नहीं है, हम सबके बीच के ही है। यहाँ मंडी अध्यक्ष भी रहे, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रहे, तमाम पदों को सुशोभित किया है। आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बूथ से लेकर के और राष्ट्र तक में जो भूमिका अदा करता है, उसमें निवाड़ी जिले की भूमिका अलग दिखाई देगी, ऐसा भरोसा करते हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष साथीगढ़ बैठे हुए, हम कहना चाहेंगे कि आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे जिले में, चाहे हमारी बूथ कमेटियां हो, चाहे हमारे मंडल का जो भी कमेटियां हो, ऐसा नेतृत्व तैयार हो कि आने वाला कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा सफलता का परचम लहराता है। हमें पूरा भरोसा है अपने देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों पर, अपनी पूरी टीम के साथियों पर, कि जरूर ये सपना पूरा होता रहेगा। और भैया ये पद तो एक व्यवस्था है, कभी कोई रहता है, कभी कोई रहता है। और भारतीय जनता पार्टी परिवार एक संगठन है, इसमें कोई आया कोई गया, ये संगठन हमेशा बना रहता है। इसलिए संगठन को इतना मजबूत बना करके रहना है कि ये संगठन
व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेगा, ना व्यक्ति पर निर्भर है, इस संगठन विचारों पर निर्भर है और विचारों पर निर्भर बना रहेगा। इस विचारों पर निर्भर रहने वाले संगठन को मजबूत करने के लिए हमें अपने खून और पसीने की एक एक बूंद को लगा देना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी परिवार हमेशा फलता फूलता रहेगा। क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार ने और भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक सदस्य होने के नाते डॉक्टर शिशुपाल यादव ने हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और लड़ाई लड़ते लड़ते हमारा सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन इस लड़ाई को कभी शांत नहीं होने देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। जो भी हमारे कार्यकर्ता साथियों पर, जो भी हमारी क्षेत्र की सीधी भोली वाली जनता जनार्दन का अगर शोषण करने का प्रयास करेगा, तो उसको इस बात का एहसास करा दिया जाएगा कि शोषण करने वालों के दिन बहुत दिन तक नहीं चलते हैं। आपको एक दिन न्याय की बात आपको भी करनी पड़ेगी। हमारी जनता के साथ न्याय हो, हमारे कार्यकर्ता साथियों के साथ न्याय हो, यही हमारी कल्पना, यही संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम आदरणीय राजेश पटरिया जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर के काम करते रहेंगे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो मिल गई नदियां इसमें वो दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। ये भारतीय जनता पार्टी परिवार किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। इस भारतीय जनता पार्टी परिवार को बनाने में बहुत लोगों को खून पसीना लगा है, बहुत लोगों की जवानी कुर्बान हो गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हरा भरा करने के लिए अपने जमीर को जिंदा रखने, अपनी ईमानदारी को जिंदा रखना है। और ये हमारी माँ है, जब हमारी माँ का सम्मान रहेगा तो हम सबका सम्मान रहेगा। इस अवसर पर हम आप सभी का आशीर्वाद चाहते, पूरे टीम के लिए आशीर्वाद चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपने अपने लोकप्रिय नेता, हम सभी के नेता आदरणीय डॉक्टर शिशुपाल यादव जी का संबोधन, हम सभी के लिए मार्गदर्शन, बहुत बहुत आभार। और मातृशक्ति द्वारा हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष परम आदरणीय राजेश पटरिया जी